गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट गेसिंग प्रोडक्ट एंड सम देखेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग करेंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका हम लोग फैक्टर किए तो आया x प्लस एम और दूसरा आया x प्लस एम। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारा मेथड 1 होगा। तो मेथड 1 एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये आता है x प्लस 3 और x प्लस 2। अब यहाँ पे समझते हैं बच्चों, देखो इसका मतलब ये हुआ ना, देखना ये जो है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल रहा है, इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये मिल रहा है। ठीक है, और मेथड भी हमारा यही होता है। इसका हम लोग ऐसा फैक्टर करते हैं ना जिसका प्रोडक्ट करे तो ये आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो ये आए। इसका मेथड ये होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे बच्चों देखना है, ये प्लस ये मतलब 3 प्लस 2 जो है ना वो हमारा क्या है बोलो, ये बीच वाला टर्म है। 3 प्लस 2 ये हमारा 5 है, ये बीच वाला टर्म। अब 3 इंटू 2 क्या है बोलो, 6, ये वाला टर्म। अब सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना, m प्लस n, m प्लस n जो होगा ना वो किसके बराबर होगा बच्चों बोलो, b के बराबर होगा। तो इसको m प्लस n भी लिख सकते हैं और m इंटू n क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, ये c लिख सकते हैं। ठीक है, ये c लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब जो है ना हम लोग दूसरा मेथड समझते हैं कैसे क्या होता है और शॉर्ट ट्रिक इसका देखेंगे। तो दूसरा मेथड में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेथड सेकेंड। मान लो कोई बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 1/2, ये हमारा हुआ। अब देखो मान लो इसका हम फैक्टर करते हैं ना तो आया x प्लस m और दूसरा आया x प्लस n। m और n का वैल्यू ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने समझा ना कि m प्लस n क्या हो सकता है ये, तो m प्लस n यहाँ पे क्या होगा ये, और m इंटू n ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n इज इक्वल टू 32। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, m इंटू n इज इक्वल टू 1/9। ये हम लोगों ने ऊपर देखा भी है। अब देखना ये जो है ना
इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 32 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब इसमें जो है ना मैं ऐड कर दे रहा हूँ c और इसमें जो है ना सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ c। तो ये हमारा देखना ये कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 16 32 हो गया। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली जो है ना देखना यहाँ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारा m का वैल्यू हो गया, कौन सा बच्चों बोलो, ये वाला हमारा m हो गया और ये वाला क्या हो गया, n हो गया। तो ये जो है ना हमारा n हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m के जगह पे ये लिख सकते हैं, n के जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना 16 प्लस c मल्टीप्लाई 16 माइनस c इज इक्वल टू 19। अब ये क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों बोलो, 16 का स्क्वायर 2 5 6, ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 192। अब ये वाला जो है ना इस साइड आएगा, ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 192 माइनस 256 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये जो है ना c माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 64 हो जाएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है ना यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 64 और c हमारा यहाँ से क्या आया बोलो 8 आया, c 8 आया। अब देखो इस वैल्यू को जो है ना इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इस वैल्यू को पुट करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 16 प्लस 8 और दूसरा जो है ना हमारा आएगा 16 माइनस 8, ये 32 के बराबर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 और इसको बोलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। और यही तो हमारा क्या है, ये m है और ये n है, ये हम लोग का m माने थे इसको और इसको क्या माने थे n माने थे। तो ये हमारा m हो गया, ये n हो गया और इसको जब ऐड करेंगे ना तो ये 32 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बोलो m हो गया और ये हमारा n हो गया। अब इसको जो है ना वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा बोलो x प्लस 24 और x प्लस 8, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये क्वेश्चन का ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब देखो ना क्या हम लोग इतना कुछ करेंगे नहीं, इसका जो है ना शॉर्ट ट्रिक हम लोग समझते हैं। देखना प्यारे बच्चों कैसे होता है, देखो ये हम लोग का इक्वेशन क्या दिया है बोलो, यहाँ पे मैं मेथड थर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो हम लोग का इक्वेशन क्या था बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 192। ये मेथड सबके लिए अप्लाई होगा, मैं क्वेश्चन भी लूँगा 2-3 टाइप का, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखना इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना इसका हम लोग हाफ लेते हैं, इसका बच्चों हाफ कितना हो जाएगा बोलो 32/2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसका जो है ना हम लोग स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर में से ये वाला टर्म जो है ना ये वाला टर्म हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाला टर्म बोलो ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 192। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 256 माइनस 192। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, कितना हो जाएगा 64। अब 64 को हम लोग एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, इसका जब हम लोग रूट लेंगे ना इसका, तो ये दो वैल्यू होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बोलो 8 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 8 होगा ना, तो हम लोगों ने नंबर क्या माना, हाफ माना था, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 में 16 ये हो जाएगा ना, तो इसको जो है ना प्लस माइनस 8 जब हम लोग करेंगे तो एक हम लोग का वैल्यू मिलेगा बोलो 24 और एक मिलेगा 8। एक बार 8 ऐड करेंगे 16 में और एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो फैक्टर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग देखना, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस 24 और x प्लस 8, ये ऐसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बैक करना चाहते हो तो आप ये कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। जैसे हम लोग का क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 192, और हम लोग का ये फैक्टर आया ना, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24x प्लस 8x कर लेंगे, ठीक है, प्लस 192 कर लेंगे। तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसमें से हम लोग कॉमन x लेंगे, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 24 हो जाएगा, और इसमें से जो है ना हम लोग 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस बोलो क्या हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। और इसको जो है ना इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो प्यारे बच्चों, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 24 और x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, अगर आप लोग क्लास 8 में हो या 9th में हो या 10th में हो तो ये वाला यूज़ करना, ठीक है, और जो है ना आपको अगर सॉर्टेड करना है तो डायरेक्ट ये वाला यूज़ करना। ठीक है बच्चों, अब जो है ना मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अब जो है ना मैं सॉर्टेड बनाऊँगा, ठीक है, उसको जो है ना डायरेक्ट बनाऊँगा, डायरेक्ट बनाऊँगा। तो एक दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है ना मैं माइनस लेता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं माइनस लेता हूँ, ठीक है, जैसे हमारा हो गया x माइनस 6x माइनस 9, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो 91। अब देखना इसका हम लोग हाफ लेंगे, इसका हम लोग हाफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हम लोग हाफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो माइनस का 3, ठीक है, अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मतलब -3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे ना, और उसके बाद से इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -91 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस 91 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब 100 का जब हम लोग रूट लेंगे ना, इसके अंदर रूट लेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 10। अब जो है ना इसमें ये वाला टर्म आ गया ना, इसमें प्लस माइनस 10 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस -10, तो दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा -13 और दूसरा हमारा क्या मिलेगा 7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का फैक्टर हो जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 7। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, डिफरेंट जो भी है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोग जितने भी टाइप का क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सको। ये मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20,
मेथड क्या था, इसका हम लोग हाफ लेंगे, ठीक है। इसका हाफ क्या हो जाएगा बोलो, 9/2। अब इसका जो है ना स्क्वायर कर देंगे, 9/2 का स्क्वायर कर देंगे, और इसमें से इस 20 को घटा देंगे। इस 20 को जब डिक्रीज करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 81/4 माइनस 20। तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 81 माइनस 80/4, ये हो जाएगा 1/4। जब इसका रूट लेंगे ना तो दो वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, ये मिलेगा, ये मिलेगा प्लस माइनस का 1/। अब इसको जो है ना, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो दो वैल्यू मिलेगा, एक 9/2 प्लस 1/2 करेंगे, और दूसरा जो है ना वो 9/2 माइनस 1/2 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10/2, और ये कितना हो जाएगा 8/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। इसको माइंड में भी कर लोगे, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में भी डायरेक्ट कर लोगे। तो ये हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, x², ठीक है, प्लस का 5x, ये वाला डायरेक्ट लिख लो ना, डायरेक्ट लिख लो, x + 5 और x + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला दो वैल्यू मिला तो x + 4 या मल्टीप्लाई x + 5, या इसको हम लोग x + 5 × x + 4 भी लिख सकते हैं। अब जो है ना एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, आप लोग बना के इसे कमेंट करना, ठीक है। अब जो है ना एक क्वेश्चन ऐसे भी देखना, जैसे यहाँ पे 2x² हो प्लस 5x + 30, इस टाइप में हो, जैसे कि यहाँ पे जो है ना मैं समझा रहा हूँ, शायद इसका फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 अगर है ना तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सब में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। फिर वही वाला प्रोसेस हम लोग को लागू करना है तो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा, आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे ना तो एक जो होगा ना आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं बच्चों।